स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 1 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का है। इससे पहले मैंने 49 शिफ्ट का सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और सभी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। आपको रीजनिंग के सोल्यूशन लगातार आपको दिए जा रहे हैं, उसमें प्लेलिस्ट में आपको लगभग 110 वीडियो हो चुके हैं जो आप लोग इतना कवर कर लीजिए, बहुत आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। साथ में जीएस का भी आपको प्रीवियस पेपर मिल रहा है, हिंदी का भी प्रीवियस पेपर जो है RWA के बुक से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस सभी प्लेलिस्ट के वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस लेकर देखते हैं। 1 और 5 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है टोटल 4 का डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद देखिए 5 और 17 के बीच कितना का है, 12 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 17 और 53 के बीच कितना का हो जाएगा, 3 में से 1 7 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 4 में से गए 3 यानी कि 36 हो गया। अगर यहाँ पर देखें 4 तिहाई 12 जा रहा है, 12 तिहाई 36 जा रहा है, और 36 तिहाई हम करके देखते हैं। 36 तिहाई कर देंगे तो 108 मिलेगा, और 108 को हम 153 में जोड़ देंगे, 108 को 53 में, तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 3 11, यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है, 1 कहाँ पर 161 करेक्ट हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना था। देखिए 4 12 36 आया। अब देखिए 4 12 कैसे आ रहा है, ये तिगुना हो रहा है, 4 का तिगुना 12, 12 का तिगुना 36, अब 36 का तिगुना हमने कर दिया तो 108 आया। अब 108 को लेकर हम 53 में जोड़ दिए तो आंसर आ गया। इसके अलावा एक और भी फंडा लगा सकते हैं, जैसे देखिए 1 से 5 में मान के चलिए यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 हो गया, इसमें 2 ऐड कर दिए तो 5 हो गया। ध्यान से देख रहिए। अब 5 को लेंगे और 5 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में फिर से 2 ऐड कर देंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। अब फिर से 17 को लेंगे और 17 में हम 3 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 कितना होता है 51, 51 में फिर से 2 जोड़ देंगे तो 53 मिल जाएगा। उसी प्रकार आप 53 को ले लीजिए, 53 में फिर से हमने 3 से सभी में 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी करेंगे और 2 ऐड कर देंगे तो हमें 161 मिल जाएगा। इस प्रकार भी ये बना सकते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार दोनों की तरह हमें ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए बड़ा संख्या दिया रहता है, यानी कि छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं। 40 और 15 किस प्रकार करेंगे जो 175 आ जाएगा, यानी कि उसको दोनों को ऐड करके देते कितना हो जाएगा 55, और 55 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 175 के आसपास जाएंगे, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 165 मिलेगा। और यहाँ पर 175 जाना है, यानी कि फिर 10 और ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने पहले दिया 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 10 ऐड किए। उसका दूसरा देखिए इसी प्रकार फॉलो करता है कि 30 10 40 41, 41 में भी 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमने यहाँ ऊपर में भी था। और इनको गुना करने के बाद कितना मिलेगा 123 मिलेगा, और 123 में हम 10 ऐड कर देंगे तो हमें 133 बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और 10 ऐड भी करना है, इसी प्रकार हमें चाहिए। चलिए चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 25 10 कितना 35 2 37, 37 में आप 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 10 ऐड भी करना है, यानी 7 3 21, यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा। और उसमें देखिए प्लस 10 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, यानी 1 कहाँ बीच में 91 बिल्कुल दिया रहे, यानी 37 कितना हो जाएगा, यानी 81 हो जाए। 81 में 10 जोड़ देंगे तो 91 बिल्कुल, यानी कि पहला ही ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन देखिए। पीपल को इस प्रकार लिखा गया, मंकी को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए पहला डिजिट क्या है, पी से क्यू यानी 1 बढ़ा दिया गया, ठीक। उसके बाद ई के जगह पर सेम रहने देगा, ओ के जगह पर भी सेम रहने देगा, पी के जगह पर फिर से 1 बढ़ाकर क्यू कर दिया गया है। उसके बाद देखिए एल के बाद एक एम बढ़ा दिया गया, ई का ई रहने, यानी कि समझ चुके हैं। देखिए कॉन्सोनेंट में 1 बढ़ाया गया और वोवेल को उसी प्रकार रहने दिया गया, समझ चुके हैं। बस उसी प्रकार हम यहाँ सिल्वर में करना। देखिए एस ये कॉन्सोनेंट है, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो टी हो जाएगा, और आई क्या है वोवेल, यानी कि उसी प्रकार रहने देंगे। एल से बढ़ाएंगे तो एम हो जाएगा, और उसके बाद देखिए भी को 1 बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, और ई को रहने देंगे क्योंकि ये वोवेल है। उसको आर से 1 बढ़ाएंगे तो एस हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉमन कहाँ तक दिया है, यू एन तक कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं एन तक ले, ठीक। उसके बाद देखिए इसके बाद चेक करते हैं इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है। आई से पहले देखिए डी वाला होगा, यानी कि डी सबसे छोटा वैल्यू, 3 नंबर सबसे पहले होगा। उसके बाद कौन छोटा वैल्यू, डी के बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा एच, एच ही छोटा वैल्यू, यानी कि 3 के बाद 4 होना चाहिए। 3 के बाद 4 1 है, यहाँ पर भी है। उसके बाद देखिए एच के बाद कौन सा होगा, आई वाला होगा, यानी कि 5 नंबर वाला। उसके बाद आई के बाद यहाँ पर एफ है, और आई के बाद यहाँ पर सी है। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर एफ दिया गया आई के बाद, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आई के बाद सी, यानी कि आई के बाद छोटा वैल्यू में चाहिए, यानी सी ही होगा, यानी कि 2 नंबर वाला। 3 4 2 है, 3 4 2 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एफ से पहले सी आता है, इसलिए हमने 2 को पहले डाला, 5 को बाद में जाएंगे, इसलिए 3 4 2 ही हमारा आंसर मिल जाएगा। इतना ही से आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। बी से देखिए सी यानी 1 बढ़ा, ठीक। उसके बाद देखिए डी, उसके बाद यहाँ पर कितना होना चाहिए, ई से शुरुआत होना चाहिए। देखिए केवल एक ही ऑप्शन में ई से शुरुआत है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में आवर संस्कार को इस प्रकार लिखा गया है, सन्स बर्थडे को इस प्रकार लिखा गया है, उसी प्रकार टुडे आवर मैच को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें बताना है कार मैच के लिए कौन सा कूट होगा। सबसे पहले देखिए कार और मैच कहाँ पर लिखा गया है। देखिए आवर संस्कार यहाँ पर देखिए, पहले हम कार का ही डिफाइन कर लेते हैं। देखिए आवर संस्कार का यहाँ पर इस प्रकार तीनों लिखा गया, यानी कि इन दोनों में से आवर संस्कार हम हटा देंगे तो हमारा इसमें से कार का मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए और कहाँ कहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए सन्स यहाँ पर है और टुडे यहाँ पर, सन्स बर्थडे टुडे, इसमें से हम देखिए सन्स का निकाल सकते हैं। जैसे देखिए सन्स बर्थडे टुडे को यहाँ पर देखिए सन्स यहाँ पर बर्थडे लिखा गया टुडे, और यहाँ पर भी आवर सन्स कार लिखा गया, यानी कि सन्स इसमें भी है और सन्स इसमें भी, यानी कि कॉमन इसमें से कौन है, FUDABE। यहाँ पर देखिए LAFUJ, यानी कि FU कॉमन है, यानी कि जो है सन्स का हम काट देते हैं, FU काट देते हैं, क्योंकि FU अब जो है ये सन्स का हमने पता कर लिया। अब दूसरा देखते हैं आवर। देखिए आवर कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर टुडे आवर मैच। देखिए यहाँ पर इसमें कॉमन क्या है, HEDALA है, इसमें से कॉमन क्या है DA। देखिए यहाँ पर भी DA है और यहाँ पर भी, यानी कि DA को भी कट कर देते हैं। देखिए DA भी कट कर दिया। अब बचेगा कौन, BE, यानी कि जो हमारा कार का होगा वो BE होगा। सबसे पहले देखिए BE ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, देखिए एक यहाँ पर ऊपर में BE है और यहाँ पर देखिए नीचे में BE है, यानी कि अब हमें एक और चेक करना पड़ेगा, मैच का भी निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब मैच देखिए कहाँ कहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए टुडे आवर मैच, यानी इसमें से हम टुडे आवर का निकाल देंगे तो हमारा मैच का मिल जाएगा। आवर का हमने क्या लिखा था, यहाँ पर DA था, यानी DA तो हम कट कर चुके थे पहला ही। अब देखिए टुडे कहाँ पर है, टुडे एक यहाँ पर भी है, बर्थडे सन्स जो है यहाँ पर भी है। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो है LA कॉमन, यानी कि LA यहाँ पर हम कट कर देंगे, LA को निकाल देंगे तो HE बचेगा। मैच का क्या हो जाएगा, HE होगा। देखिए HE और BE कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है जो पहला वाला है। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके आपको क्वेश्चन नंबर के साथ आपको कमेंट कर देना है, जो कौन समझ में नहीं है, किस पार्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, 63 और 60 के बीच कितना का डिफरेंस है, 3 का है। 60 और 66 के बीच कितना का है, 6 का है। उसका 66 और 57 के बीच कितना का है, यहाँ पर इधर से हो जाएगा 57, यानी कि 60 9 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि अगर ध्यान से देखें 3 6 9, यानी डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा है, यानी इसमें लॉजिक गलत लग रहा है। अगर अल्टरनेट के साथ जाए, देखिए 63 के बाद 66, यानी कि 3 बढ़ा, यानी अगला ही हमें बताना। उससे पहले देखिए 60 के बाद 57, यहाँ पर 3 कम गया, दूसरे वाले में 3 कम किया और तीसरे वाले में 3 बढ़ रहा है, यानी 66 के बाद हमें कितना बढ़ाना, 3 बढ़ाना है, कितना हो जाएगा 69। 69 कहाँ पर दिया गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 63 के बाद 66, 66 के बाद 69 यहाँ पर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। सबसे पहले देखिए पंक्ति 1 में देखिए ABCD बैठा है और उन सभी का मुख दक्षिण को, यानी कि ABCD ऊपर की ओर बैठा हुआ है यहाँ पर, और उसका मुख नीचे की ओर दक्षिण की ओर है। ठीक, अब पंक्ति 2 में VXYZ है और उन सभी का मुख उत्तर की ओर, यानी कि उस सभी का मुंह जो उत्तर की ओर है, यहाँ पर सभी बैठा है चारों। उसके बाद देखिए बोला गया सबसे पहले B जो A के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति है और A जो Y के ठीक सामने है, यानी कि देखिए B जो A के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति, यानी कि B A के बगल में, यहाँ पर हमने BA लिख लिया। और उसके बाद बोला गया है A जो Y के ठीक सामने, यानी कि Y को हम यहाँ लिख लेते हैं और जो है A के सामने कर देते हैं। ठीक, यानी कि नीचे करना पड़ेगा, इसको हम इससे नीचे लिख लेते हैं, Y जो है इसके सामने में हो गया। अब आगे देखिए क्या गया, भी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। भी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरा, यानी कि जो है कहाँ बैठेगा, भी यहाँ पर बैठ जाएगा अंतिम बाएं तरफ। उसके बाद देखिए और C के ठीक सामने, यानी कि C इसके सामने में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं D जो है C के बाएं और ठीक बगल में, यानी कि D जो है C के बाएं ओर, यानी कि इसके बाएं ओर D ठीक बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए और X के ठीक सामने, यानी X के ये सामने में बैठा हुआ है। अब हमें बताना है कि इसका Y के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी कि Y यहाँ पर है, इसके बाएं और कौन बैठा हुआ है, यहाँ एक बचा हुआ, यानी कि Z बचा हुआ था, जो Z यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाएं और कौन बैठा हुआ है, Z, यानी कि बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा और बारी बारी आपको स्टेप बाई जाइएगा तो आसानी से बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। जेड के बाद देखिए एक्स यहाँ पर कितना कम किया है, एक्स के बाद वाई जेड यानी कि 2 कम कर दिया है। उसके बाद देखिए एक्स से भी यहाँ पर भी के बाद डब्ल्यू एक्स यानी कि यहाँ पर भी 2 कम किया, यानी कि भी से भी 2 कम कर देते हैं हम, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पहला डिजिट मिल जाएगा, यानी कि टी मिलेगा। पहला डिजिट जो होगा टी के बाद ही यू भी होता है। उसका दूसरा पकड़ते हैं एल के बाद देखिए यहाँ पर जे लिखा है, कितना कम किया गया के एल, यानी कि यहाँ पर भी 2 ही कम किया गया। जे के बाद यहाँ पर एच आई जे यानी कि 2 कम, यानी कि एच से भी 2 कम कर देते हैं, क्या मिलेगा एफ मिलेगा। टी के बाद एफ चाहिए, टी के बाद यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी है, नीचे भी एफ है, यानी आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए दोनों में डी दिया गया है, इसलिए अब हम तीसरा नहीं चेक करके अब डायरेक्ट लास्ट वाला चेक करेंगे। कैसे, देखिए आई के बाद यहाँ पर जी लिखा गया, कितना कम किया गया एफ, जी के बाद एच आई, यानी कि यहाँ पर भी 2 कम किया गया, यानी ई से भी 2 कम कर देते, कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। लास्ट में हमें सी चाहिए, टी एफ डी और सी कहाँ पर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, सभी में से जो है 2 कम किया गया, यानी कि इस संख्या में से जो ये वाला लिखा गया है इसमें सब सभी में से 2 कम कर देंगे तो हमें ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल मिल जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति ABCD एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र को मुख करके बैठे हुए एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कहा गया है E जो है B के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी E जो है B के दाएं और, यानी कि इधर से जाएंगे, यानी कि दाएं और दूसरे स्थान पर, यहाँ पर E आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, F जो है B और A के ठीक बगल में है, यानी F जो है B और A, यानी F यहाँ पर लिख देते हैं, B और A के बगल में हो चुका। अब कहा गया है D जो F के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी F के बाएं और दूसरे इधर से जाएंगे, यानी कि D यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए C के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी C कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यानी कि C के दाएं ओर, यानी E कौन बैठा हुआ है, E बैठा हुआ है, E कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वाले बड़ी आकृति में दिया गया है, हमें ऑप्शन में ढूंढना है जो कौन सा इसमें मौजूद है। ठीक, सबसे पहले ये पहला ऑप्शन देखिए, त्रिभुज जो दिया गया है इसमें है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखें तो आपको कहीं भी आपको इस प्रकार का त्रिभुज मिलेगा ही नहीं, यानी पहला तो गलत हो गया। दूसरा त्रिभुज देखिए, ये इस प्रकार का त्रिभुज हमें ढूंढना है, ये कहाँ पर दिया गया, बिल्कुल आपके सामने दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल मौजूद है, यानी यही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है, कुछ टेपू ग्लू है, यानी कुछ जो है टेप, सॉरी यहाँ पर कुछ टेप जो ग्लू है, टेप को हम टी से लिखते हैं, कुछ टेप जो है ग्लू को हम जी से लिख लेते हैं। उसका दूसरा देखिए, कुछ ग्लू पेंट है, यानी कुछ ग्लू क्या है, पेंट, पेंट को पी से लिख लेते हैं। अब बोला गया है सभी पेंट कंप्यूटर, यानी कि सभी पेंट वाला पार्ट जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार बनेगा। अब निष्कर्ष देखिए क्या दिया गया है, पहला कहा गया है कुछ टेप पेंट है, देखिए टेप का यहाँ है और पेंट का रिलेशन यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, यानी कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी ग्लू पेंट है, देखिए सभी ग्लू पेंट नहीं होगा, कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही टच कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, कुछ ग्लू कंप्यूटर है, बिल्कुल हो जाएगा कि कंप्यूटर का पार्ट जो है ग्लू में टच कर रहा है, यानी तीसरा केवल सही होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कोडिंग का एनालॉजी के रूप में क्वेश्चन दिया। के से देखिए P कितना है, +5 बढ़ाया गया। ठीक, उसका B से देखिए E कितना है, CD यानी कि 3 बढ़ाया गया, यहाँ पर दूसरा में जो 3 बढ़ाया गया। उसका T के बाद U यानी 1 बढ़ाया, 5 3 1 हमें बढ़ाना है। उसी प्रकार FJR में बढ़ा देते, F से 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। J से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। और R से 1 बढ़ाएंगे तो S हो जाएगा। KMS कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शंकु का संबंध आकृति से तो कार का संबंध किससे होगा। देखिए शंकु क्या है, एक आकृति है, तो कार क्या है, एक वाहन है। सड़क होगा नहीं होगा, स्टीयरिंग होगा नहीं होगा, टायर होगा नहीं होगा, वाहन है, कार जो एक वाहन है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा, यानी कि देखिए पहले 2 पार्ट में करना है, उसको टोटल 4 पार्ट में इसको कर देना है, यानी कि हमें इस आकृति को टोटल 4 पार्टों में बदलना है। सबसे पहले देखिए ये जो आकृति यहाँ पर नीचे की ओर दिया गया, यानी कि जब ऊपर की ओर पलटेगा इधर की ओर, यानी कि पास वाला पास में और दूर वाला दूर में हो जाएगा। इस प्रकार का आकृति जो बन रहा है यहाँ पर इस प्रकार का बनेगा, 2 पार्ट में बनने के बाद इस प्रकार बन जाएगा। अब इसको इधर की ओर किधर की ओर पलटना है, अब इस आकृति को हमें इधर की ओर एक बार और पलटना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 यहाँ टोटल 4 पार्टों में बदलना है, इसलिए इसको पलटेंगे तो यानी कि यहाँ पर एक और आकृति सेम आ जाएगा। और इसी की तरह सेम जो है ये जब उल्टा बनेगा, ये जो है डिब्बे की तरह दिख रहा है, अब ये घूम जाएगा किधर की ओर, इधर की ओर घूम जाएगा। ठीक, यहाँ पर इस प्रकार बनेगा, दोनों तरफ इधर पर दोनों का कॉर्नर इस तरफ आ जाएगा, और दोनों जो है इस प्रकार का छोटा छोटा वृत्त दिया गया है इसके पास में हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार देखते हैं कौन सा दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो है ये गलत कैसे दिया गया है, यहाँ पर तो ये सामने है बिल्कुल, लेकिन गलत कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों वृत्त जो है ऊपर कर दे, यहाँ पर होना चाहिए इन दोनों को, इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जो है इधर की ओर घुमा दिए बाहर की ओर, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा आकृति देखिए ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, और इन दोनों का जो वृत्त है पास में दिया गया, यानी कि यही बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। आर जो है के से किस प्रकार संबंधित, आर यहाँ पर और के, यानी कि पूरा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हैज का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ये जो है बी की पुत्री है, यानी आर जो है किसकी पुत्री है, आर जो है पी की पुत्री है, इसको माइनस कर लेते हैं। अब एट द रेट का क्या अर्थ है, एट द रेट सबसे ऊपर इसका अर्थ बोला गया है ये जो है बी का पति है, यानी जो है पी जो है किसका पति है, पी जो हो जाएगा यहाँ पर डब्लू का पति है, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। अब देखिए परसेंटेज का क्या अर्थ है, परसेंटेज नीचे के सबसे इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी का सहोदर है, यानी कि डब्लू जो है किसका सहोदर है, एफ का सहोदर, यानी भाई बहन हो सकते हैं। ठीक, यानी कि इसको भी हम इस प्रकार घेर देते हैं। अब कहा गया है एंड कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी एफ जो है किसकी माता है, के की माता है, यानी इसको माइनस कर लेते हैं, और ये जो के की माता हो गई। अब हमें रिलेशन चाहिए आर का के से रिलेशन चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये जो है आर का क्या है, पिता है, और ये क्या है, माता है डब्लू। और उसी प्रकार ये क्या लगेगा, आर की ये मौसी लगेगा, और ये क्या लगेगा, मौसेरी बहन लगेगी। ठीक, यानी आर का रिलेशन जो केस है मौसेरी बहन का होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि ये दोनों बहने हैं, बिल्कुल बहने हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम एरो इस प्रकार मूव किए थे, ये दोनों बहने का रिलेशन, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा? सबसे पहले इसको जूम कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए पहले में देखिए एरो ऊपर की ओर है, उसके बाद देखिए दूसरे में नीचे की ओर इस तरफ हो गया, फिर से ऊपर की ओर, फिर से नीचे की ओर, फिर से ऊपर की ओर, फिर से यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वृत्त जो है इसको कलर नहीं किया गया, इसके बाद जो कलर कर दिया गया, इसको नहीं किया गया, इसको कलर कर दिया गया, इसको नहीं किया, अगले वाले आएगा उसको कलर कर देना है, ठीक, ब्लैक कलर के, यानी कि इस प्रकार का हमें फिगर चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया। पहला ऑप्शन देखिए, ये एरो तो ठीक है लेकिन इसको कलर कर देना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। ये एरो यहाँ पर होना इसलिए गलत हो जाएगा। फिर से देखिए ये एरो ऊपर की ओर नहीं बल्कि यहाँ पर होना, इसलिए गलत है। केवल बचा यही, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको आपको खुद से करना है, ठीक। 19 नंबर भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर प्रतिम रखा है, इसका बताना है मैं प्रतिम कैसे बनेगा। सिंपल, आई वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वही भी पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। आई तो सभी में सेम ठीक है, के भी ठीक है, एच भी ठीक है। उसके बाद देखिए एच के बाद क्या है, एन, एन जो उल्टा बनेगा, यानी कि पहला देखिए कौन सा गलत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें एन जो इसको जो है पलट ऊपर की ओर कर दें, लेकिन ऊपर की ओर नहीं होगा, वो ऊपर की ओर तब होगा जब नीचे की ओर यहाँ पर प्रतिम दिया रहा था, इसलिए ये बिल्कुल यानी कि तीसरा वाला तो गलत हो जाएगा। अब तीनों में सही दिया गया। उसके बाद देखिए एफ जो है, एफ इस प्रकार का 7 की तरह बनेगा, इसमें ठीक है। देखिए अब इसमें जो है यहाँ पर एन के बाद टी बना दी, इसलिए ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अब 2 बचा हुआ, यानी कि पहला और 4th नंबर बचा हुआ है। अब देखिए एफ के बाद क्या है, टी, यानी एफ के बाद यहाँ पर टी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद देखिए आर भी दोनों में ठीक है। उसके बाद देखिए आर के बाद क्या है, डब्लू है। डब्लू को जो है सेम उसी प्रकार आ जाएगा, लेकिन पहला ऑप्शन में एम बना दिया गया, इसलिए पहला गलत, केवल 4th ऑप्शन सही होगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट में आप लोग सारे वीडियो को देखते रहिएगा। आज जो है जीडी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो आप लोग इंतजार जरूर करते रहिए। और साथ में आपको आज नहीं तो कल ये जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए आपको उसको टेंशन नहीं लेना कितना वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, 84,000 आएगा या 75,000 आएगा या 50,000 आएगा या 25,000 आए, उससे आपको कोई मतलब, आपको एक सीट से मतलब, ठीक। आप कितना मेहनत कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है कट ऑफ अपने क्षेत्र से डिसाइड होने वाला है, न कि आपको पूरा वैकेंसी के लेकर ढोना है, ठीक। आपको जो अपना जोन देखना है, आप किस जोन से आते हैं और वहां पर आपको कितना वैकेंसी दिया जा रहा है, उसी पर आपका डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। इसलिए जो है कट ऑफ बहुत हाई जाता है, आप कितना भी वैकेंसी रह जाए, इसलिए आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जाकर प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।